हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ऑटोकैड में रोटेट कमांड का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रोटेट कमांड का यूज़ कैसे होता है ऑटोकैड में कि आपको कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है। आपके फॉर एग्जांपल अगर कोई एंगल पे आपको कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है तो आप उस रोटेट कमांड का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हो। उस एंगल के जो आपको जिस एंगल पे चाहिए आप उसको रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रोटेट कमांड कैसे हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। तो पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन के लिए टाइप किया और एंटर किया। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद एस्केप। अभी जो रोटेट होता है वो हमेशा आपको एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट। तो रोटेट को सिलेक्ट करने के लिए इस लाइन को आपको सिलेक्ट, अगर मुझे इस लाइन को सिलेक्ट कर रोटेट करवाना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद यहाँ पे आपको रोटेट कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, मॉडिफाई टूल बार में आपको यहाँ पे रोटेट कमांड का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम बेस पॉइंट देंगे यहाँ पे इसके कॉर्नर पे, इस लाइन के कॉर्नर पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको बेस पॉइंट देता हूँ तो आपका जो बेस पॉइंट जो होता है वो सिलेक्टेड जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, उसी बेस पॉइंट से आपका लाइन जो है वो रोटेट होता है। तो जिस पॉइंट पे आपने जो बेस पॉइंट सिलेक्ट किया है वो फिक्स रहता है, बाकी की जो लाइन होती है वो रोटेट आप किसी एंगल पे भी और अंदाजे भी लगा सकते हो। ठीक है, और एस्केप में फिर से कर देता हूँ। और अगर मुझे इस लाइन को मिड पॉइंट से रोटेट करवाना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा लाइन को, और रोटेट कमांड के लिए हमारा शॉर्टकट होता है RO। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मिड पॉइंट से अगर मैं इसको बेस पॉइंट देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मिड पॉइंट है लाइन का वो फिक्स रहता है, बाकी का जो होता है वो रोटेट होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम इस लाइन को रोटेट करवाते हैं किसी एंगल के ऊपर। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, रोटेट के लिए शॉर्टकट है RO, एंटर, और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई बेस पॉइंट दिया और यहाँ पे मैं रोटेट करवाऊँगा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइन है वो 30 डिग्री एंगल पे रोटेट हुई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि हमारी कोई भी एंगल अगर आप रोटेट करवाते हो तो हमेशा वो हॉरिजॉन्टल से ही उसका एंगल आपको रोटेट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन होती है मीन्स की जो 0 डिग्री पे जो लाइन होती है उसी यहाँ से इसका आपको रोटेट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा किसी एंगल पे रोटेट करवाना लाइन को। ठीक है, अगर आपको यही लाइन को फॉर एग्जांपल आपको अंदाजे से लगाना है किसी एंगल पे तो उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा लाइन को, RO, एंटर, और यहाँ से आप इसी लाइन को अंदाजे से कोई भी एंगल पे आप इसको क्लिक करके सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि अगर आपको ये लाइन को कॉपी मीन्स के कोई कॉपी करना है यही लाइन को और कोई एंगल से उसी लाइन के एंगल से आपको एक डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, इस लाइन को, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से रोटेट एंकर RO, एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का। ठीक है, तो कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर आप शॉर्टकट भी यहाँ से टाइप कर सकते हो C, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कॉपी। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जो ये हमारी लाइन है उसी एंगल से आपको एक दूसरी कॉपी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक एंगल डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये जो मेरी लाइन है उससे ये लाइन का 45 डिग्री का एंगल एक कॉपी मिल गई हमें। ये जो लाइन की हमारे एंगल एक रोटेट हो गया। ठीक है, इसी लाइन से। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक फीचर दिखाता हूँ, इसमें हम रेफरेंस कैसे लेते हैं। अगर आपको ये जो हमारी लाइन होती है, ठीक है, अगर आपको कोई एक्यूरेट एंगल पे लाना है, ये लाइन को आपको 90 डिग्री पे लाना है। ठीक है, अगर अभी आपको ये एंगल नहीं पता है तो इस एंगल का भी आपको कोई पता नहीं है, तो इसको 90 डिग्री के कैसे लाए, तो हम एक रेफरेंस इसमें यूज़ करते हैं रोटेट में। ठीक है, तो पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद RO टाइप करके एंटर,
उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट देंगे और यहाँ पे आपको एक रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए शॉर्टकट है RB, आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल। तो फर्स्ट पॉइंट ये दूंगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये दूंगा और आपको ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे आपको 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल देना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंटर। तो आप देख सकते हो कि हमें कोई एंगल पता नहीं था, हमने उसी लाइन को एक 90 डिग्री एंगल पे रेफरेंस लेके सेट कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये एक्यूरेट मिल जाएगा। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारी रोटेट जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही होता है, ठीक है। तो आपको वही एंगल से आपको एक रोटेट एंगल मिलता है। तो ये हुआ हमारी लाइन से आप रोटेट कैसे करवा सकते हो, ठीक है। अभी भी एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को आपको कैसे रोटेट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पोर्शन को मुझे रोटेट करके यहाँ पर एक सेट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, CO एंटर, और उसके बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी हो गया। अगर इसको मुझे यहाँ पे सेट करना है रोटेट करके, तो कैसे करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और रोटेट RO एंटर, और इसका मैं मिड पॉइंट लूँगा बेस पॉइंट के लिए। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज में आपको 90 डिग्री पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर यही आपको क्लॉकवाइज में जाओगे तो आपका जो एंगल है वो माइनस में मिलेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में आपको एंगल पॉजिटिव में मिलेगा और क्लॉकवाइज में आपको एंगल माइनस में मिलेगा। सॉरी, क्लॉकवाइज में आपको माइनस में मिलेगा एंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई ये हमारा स्पेसिफाई पॉइंट था, ठीक है, इसको मैं एंगल करके 90 डिग्री भी एंगल रखता हूँ, 90 डिग्री एंटर करता हूँ, तो ये हमारा रोटेट हो गया। और इसको मैं यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। और फिर से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से रोटेट कमांड का एंटर करके इसको बेस पॉइंट देता हूँ, और आप देख सकते हो कि आप अंदाजे से भी 90 डिग्री आपको ये स्ट्रेट मिलता है। ये किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पोलर ट्रैकिंग ऑन है, ठीक है। इसलिए आपको ये जो एंगल है वो स्ट्रेट मिलता है 90 डिग्री, फिर होता है 180 डिग्री, और उसके बाद 270, फिर 360। तो आप यहाँ से पोलर ट्रैकिंग को ऑन करके भी आप अंदाजे से आपका एंगल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको 90 डिग्री रख देता हूँ, एंटर। तो ये हमारा हो गया। और इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मूव करके यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है, इसके मिड पॉइंट में। तो आप देख सकते हो। फिर से अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाना है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको रोटेट करवाऊँगा। अंदाजे से मेरा यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिलती है वो हमारी 90 डिग्री होती है। और इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा, मूव कमांड को यूज़ करके इसका मिड पॉइंट लूँगा और यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा रोटेट कमांड। आई होप कि आपको जो ये हमारा टॉपिक है रोटेट कमांड के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए मैक्सिमम, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।